स्टार्ट हो गए दिन में। अम, अच्छा, आज हम जो है लास्ट टाइम का थोड़ा सा पहले क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने लास्ट टाइम एसिंग के बारे में पढ़ा था, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसके आगे फिर हम चलेंगे। अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अ, तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि प्रोमिसेस के बारे में देखा था लास्ट टाइम हमने। और वो बहुत उसका मैं यहाँ पे जैसे कि हमने फाइल वाला देख लेते हैं क्विकली इसके बाद, ताकि रिविजन हो जाए। तो अगर हम एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे क्विकली। और इसमें हम कोई ऐसे ही मतलब है कोई फाइल रिक्वायर कोई फाइल पे डेटा जो है वो रीड कर लेंगे, राइट कर लेंगे, रीड कर लेंगे डेटा उसको, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए खाली। तो ये हमने इस तरह से एफ एस जो मॉड्यूल है नोड नोड का, वो हमने इस तरह से रिक्वायर कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसको अभी हमने क्या करना है, इसको हमने रीड करके देखना है। तो एफ एस जो ऊपर बनाया है इसका एक हमने डॉट प्रोमिसेस, ये प्रोमिसेस से रिटर्न करता है, ठीक है। और इसके अंदर ही आप देखें, मैंने लास्ट टाइम एपीआई दिखाई थी कि रीड फाइल इसके अंदर होता है। और फाइल का जो लोकेशन है, यहाँ पे तो कोई फाइल अभी है नहीं, ठीक है। तो ऐसी एक मैंने फाइल बना ली डमी, और इसका डेटा हमें रीड करना है। तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश डाल के एक्स वाई जेड जो भी फाइल का नाम है डॉट टी एक्स टी। और आपको एक चीज़ और याद होगी कि यहाँ पे वो टेक्स्ट उठाने के लिए यू टी जो होता है वो डालना होता है, यू टी एफ ए। बस इस तरह से हमारा जो है वो ये फाइल रीड हो जाएगी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देन करेंगे। फाइल रीड करने के बाद देन फाइल रीड डेटा। और यहाँ पे फिर हमारे पास जो है एरो आएगा, और इस डेटा को हम प्रिंट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास कैच आएगा। ओके, कंसोल डॉट, और यहाँ पे एरर आ गया, अगर कोई एरर आ रहा है तो, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टाइम हमने यहाँ पे आई थिंक कोई मसला है, ये एक्स्ट्रा लगेगा। तो इसको बेसिकली इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसको भी रन करके देखते हैं नोट जेएस से। इसको मैं साइड में ले आता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप लोग जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने किया था, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको कि कुछ देर लग सकती है फाइल, फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड में फाइल से डेटा रीड करना चाहा, लेकिन कुछ देर हो गई ज़्यादा, किसी और सर्वर पर फाइल पड़ी हुई है, तो देर भी लग सकती है, जल्दी भी आ सकता है। तो टू मेक श्योर कि हमें डेफिनेटली मिले, प्रोमिस यूज होते हैं, ठीक है। इसमें रिजॉल्व और रिजेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर अभी हमने अगर कोई भी नॉर्मली हमने एपीआई यूज करनी होती है, तो इस तरह से उसके अंदर हो जाता है यूज। इसी तरह से बेसिकली आप कॉल करते हैं एपीआई को, ठीक है। अभी हम देखते हैं एग्जांपल एक और प्रोमिस कैसे करना है। इसके बाद फिर हमने लास्ट टाइम इसी चीज़ को हमने जो है वो केसिंग के जरिए किया था, जो मैंने कहा था कि रिकमेंडेड और लेटेस्ट मेथड है जो हम यूज़ करेंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। उसमें बेसिकली किस तरह से कोड किया था उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हम थोड़ी सी एग्जांपल्स इसी के आगे और लेके चलेंगे। तो हमने लोड फाइल डेटा को लोड करना है, एसिंग फंक्शन इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करेंगे हम। और इसमें भी कोई पैरामीटर पास नहीं करने की ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। इसमें इस तरह से ही हम डेटा सभी उठा रहे हैं, तो ये हो गया। इसके बाद फिर हम यहाँ पे हमने कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू अवेट
अवेट यहाँ पे यूज होता है, ये वाला कीवर्ड है अवेट। जब तक डेटा आपको ना मिले आप ट्राई करते रहें, ठीक है। और ये फिर वही रीड फाइल जो है इसका हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। तो इस तरह से बस एक लाइन से हम डेटा उठा सकते हैं, ठीक है। और ये डेटा हमारे पास आ जाएगा, प्रॉमिस रिटर्न हो जाएगा। उसको हम चाहे तो फिर कंसोल कर सकते हैं, जो भी इस डेटा के साथ मैनिपुलेशन करनी है अगर कोई, वो भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और है कि फ्रॉम हियर इसको हमें कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को, ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको अगर हम करते हैं यहाँ पे तो देखें दोनों चीज़ें एक ही चीज़ रिटर्न कर रही है। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब एक आपको पता होगा कि इसके अंदर डॉट टेन और डॉट कैच की एरर हैंडलिंग हुई हुई है, लेकिन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर हम कैसे करेंगे एरर हैंडलिंग। ट्राई एंड कैच जो हमने सीखा था पहले, उसके जरिए हम इसके एरर हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। तो वही दोबारा से वही तो उसका मैं इंडेंटेशन सही कर देता हूँ उसकी। कैच कैच के अंदर अगर कोई एरर आता है तो फिर उस एरर को हम कंसोल डॉट लॉग एरर को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अभी तो कोई एरर नहीं है तो फाइल आ रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर फाइल की स्पेलिंग हमें फ्रंट एंड से गलत आई है, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे फिर हमारे पास एरर आ जाएगा, ये ऐसी कोई फाइल नहीं है और हमारा कोड जो है ब्रेक नहीं होगा। इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग आगे भी एक कंसोल लगा सकते हैं। ठीक है, देखें मेथड एंडेड भी चल रहा है, ब्रेक नहीं हुआ कोड, ठीक है। तो ये ट्राई एंड कैच का कॉन्सेप्ट भी इसमें दोबारा से रिवाइज हो गया हमारा। और हमने किस तरह से कोई भी अगर प्रोमिस रिटर्न हो रहे हैं उसको किस तरह से करना है, तो हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर एसिंग को फोकस करना है, इस वाले मेथड को, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारा रिवीजन हो गया एक तरह से। तो किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे है, कुछ पूछना है किसी ने, या आगे चले? ठीक है, हम आगे चलते हैं फिर। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक चीज़ ये थी कि अब हम नेक्स्ट अपना जो मैंने बताया था जैसे कि नेक्स्ट वाले में हमने जो है डेटा को फैच करना है, ठीक है। किसी और हम ऐसे ट्राई करते हैं कि किसी और जो वेबसाइट पे कोई डेटा पड़ा होता है, जैसे कहीं पे डेटा किसी और एपीआई पे डेटा पड़ा हुआ है, उसको हमने उठाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब अगर आपने किसी और वेबसाइट का डेटा है, आपको पता है कि भाई यहाँ से हमने डेटा उठाना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ट्विटर का डेटा है, ठीक है। अब आपको प्रोजेक्ट मिला एक जिसमें आपने ट्विटर का डेटा उठाना है और ट्विटर का डेटा आपने उठा के will we use same method to जी इसी तरह से होगा वो भी। ये पूछ रहे हैं कि डेटा जो है वो डेटाबेस से इसी तरह से फैच किया जाएगा, इसी टाइप से यही तरीका होगा तकरीबन उसका भी, कांस्टेंट एफएस इस तरह से होगा। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीक, आई थिंक डेटाबेस पे आ जाएंगे हम, फिर वो कंफर्म हो जाएगा उससे कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अब ये कि ऐसे हमारे पास जो नेक्स्ट जो एक एप्लीकेशन हमें डिज़ाइन करनी है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास क्लाइंट से या फिर आपके पास रिक्वायरमेंट आई है कि ये फ्रंट एंड जो है उसको बेसिकली उस पर आपने ट्विटर के सारे ट्वीट्स को कुछ कुछ ट्वीट्स को आपने डिस्प्ले करना है। हमने एक वेबसाइट फॉर एग्जांपल बनानी है जिसमें ट्विटर का डेटा उठाना है और कुछ कुछ ट्वीट्स को डिलीट करना है खाली। फॉर एग्जांपल हमने एक अपना ट्विटर बनाना है जो एक फिल्टर्ड होगा, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ऐसे किसी और कंट्री के जो है लेट्स से या किसी और एक बंदे के ट्वीट नहीं होंगे, इस तरह से कोई भी हम उसको फिल्टर करना है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल ट्विटर फॉर किड्स बनाना है, इसमें सिर्फ छोटे बच्चों के जो ट्वीट्स होते हैं सिर्फ वो दिखाए जाएंगे ताकि उनके पास कोई और एक्सेस नहीं हो। ये एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। तो उसमें क्या हमारे पास तरीका होगा कि हम डेटा को एक तरह से जिसको आप कहते हैं स्क्रैप करेंगे, लेकिन उसके लिए ट्विटर ने हमें एपीआईज दी होती हैं अक्सर, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स ने एपीआई दी होती है। इसी तरह से क्रिप्टो का जो होता है, क्रिप्टो में अगर आप एपीआईज होती हैं क्रिप्टो की, तो वो दी होती है क्रिप्टो की एपीआईज बहुत सारी कि भाई ये आप इस तरह से स्क्रैप करें डेटा सही तरीके से ना। तो वो होता है इसमें। तो अभी तो हम इतना एडवांस नहीं जाएंगे, क्रिप्टो वाले में नहीं जाएंगे, लेकिन एक सिंपल सा मैंने एक निकाला था अभी
तो उसके अंदर हम एक मैंने यहाँ पे आपको भी पेश कर देता हूँ मैं, ये इसको अपने पास खोलें। अच्छा, मेरे पास में एक्सटेंशन नहीं डाला हुआ इसलिए सही से नज़र नहीं आ रहा JSON फॉर्मेट का, तो वो भी एक्सटेंशन भी डाल लेते हैं हाथ के आगे। तो ये लिंक अपने पास खोलें, ये ऐसे ही किसी वेबसाइट पे डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। और क्रोम का हम एक्सटेंशन एक डाल लेते हैं अपने पास, सब वो आगे कोर्स में काम आएगा। टूल्स, टूल्स में जाके एक्सटेंशंस, और यहाँ पे JSON, JSON का शायद की बात है, सुना रहा, सर्च कर लेते हैं मोबाइल पे JSON। ये आ रहा है इधर, इसको हम ऐड टू क्रोम कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया इधर। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें सही तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये JSON फॉर्मेटर अपने पास सब डाल लें, ठीक है। JSON फॉर्मेटर है इसका नाम, JSON फॉर्मेटर। अपने पास खोल लें, जूम की इसमें जरूरत नहीं है, मैंने लिंक भेजा है इसके अंदर आपको। इसमें मतलब है कोई यहाँ से कुछ पढ़ाना नहीं है, सिर्फ मैं एक फाइल खोल के दिखा रहा हूँ।
ओके, वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले हम इसको लाइब्रेरी को, जिस तरह हमने पहले भी देखें, हमने एक लाइब्रेरी यूज़ की थी कांस्टेंट एफएस का नाम दिया था हमने उसको, ठीक है, और रिक्वायर किया था, तो उसको भी फिर हम रिक्वायर करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट एक्सियोस इक्वल रिक्वायर, इस तरह से रिक्वायर करते हैं इसको एक्सियोस, ठीक है। ये रिक्वायर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग प्रोमिसेस से करते हैं, ठीक है। लेट्स डू विथ प्रोमिसेस, ठीक है, जो हमारा पुराना तरीका है उससे करके देखते हैं। जो मैंने बताया था, इंडस्ट्री में अभी भी काफ़ी, आप जब काम करेंगे आपको नज़र आएंगे बहुत से लोग अभी भी प्रोमिसेस यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोनों का, और डिबग करने के लिए आपको आना चाहिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब प्रोमिसेस पे आते हैं हम। तो सबसे पहले कि हमें ये सवाल एक पूछना पड़ेगा, भाई ये प्रोमिस क्यों है, ये मतलब है हम इसको डायरेक्टली क्यों नहीं प्रिंट कर सकते, क्योंकि अब देखें अगर हम एक्सियोस पे जाते हैं, यहाँ पे अगर हम जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, तो ये देखें, ये आप देख रहे हैं गेट एक्सियोस डॉट गेट, एक्सियोस डॉट गेट। तो यहाँ पे जाके अगर हम गिटहब पे देख लेते हैं, गिटहब पे भी एग्जांपल शायद दिया है, मतलब मैं एग्जांपल नहीं, मैं एपीआई दिखाना चाह रहा हूँ, अगर उन्होंने दिखाई हो कहीं, इसी पे दिखाई हुई है खाली, बस उन्होंने इस तरह से दिखाया हुआ है कि बहुत छोटा है। मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये वाली जो एपीआई है ना, एक्सियोस डॉट गेट, ठीक है, इसको हमें बेसिकली यूज करना है डेटा उठाने के लिए, सही है। तो अगर हम इसी को यूज करते हैं डेटा उठाने के लिए, तो इसको इस तरह यूज कर सकते हैं एक्सियोस, और इसके आगे डॉट के आगे गेट, सही है। और अब यहाँ पे हमारे पास जो यूआरएल हमारे पास, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सही है, तो ये इस तरह से हम डेटा उठाते हैं, और इसको हम ऐसा करते हैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, डेटा इक्वल दैट, और फिर इसको प्रिंट कर लेते हैं डेटा को। फिर देखें क्या हमारे पास क्या रिटर्न आ रहा है, थोड़ा बताएं मुझे। मुझे ज़रा बताएं क्या क्या रिटर्न आ रहा है आपके पास, क्या डेटा प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ, यूआरएल, वेरिएबल बना लेते हैं यूआरएल का भी, ताकि फिर कहीं पे भी आसानी से इस्तेमाल हो जाए रिकॉर्ड करने। तो क्या रिटर्न हो रहा है, डेटा रिटर्न हो रहा है, प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो अब प्रॉमिस हमारे पास रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब है हमने, मतलब ये हमारे लिए डेटा यूजलेस है, हमने इसमें बेसिकली इसको हमने हैंडल नहीं किया था ना, तो इसको हमें हैंडल करना पड़ेगा, हमारा जो तरीका था पहले, सही है, उसी तरीके से। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इस तरह से नहीं होता प्रॉमिस, हमें पता है कैसे होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे जाके। ये देखें, ये जो ऊपर तरीका है इस तरह से होगा हमारे पास, पहले प्रॉमिस कॉल होगा, उसके बाद डॉट देन होगा, फिर कैच होगा, ठीक है। इस तरह से करते हैं प्रॉमिस को। तो अब अगर आपने डेटा आपने देखा है, ये डेटा हमने उठा लिया, ठीक है, और डॉट देन कर लिया यहाँ से, और इसके बाद फिर अब हमारे पास जो रिटर्न आएगा रिस्पॉन्स, इसको रिस्पॉन्स कह देते हैं हम,
ठीक है, और इसको ब्रेक कर देते हैं कोड यहाँ पे सारा। देन देखें, जब हमारे पास प्रॉमिस फुलफिल होगा, सही है, जब हमारे पास प्रॉमिस फुलफिल होगा उसके बाद हम ये करेंगे, देन वी विल डू दिस। ठीक है, इस तरह से इसका सिंटैक्स होता है। फिर हम ऐसे करेंगे, इसको हम रिटर्न कर लेंगे ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, अब कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, ठीक है, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये आप ट्राई करें क्या आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर देता हूँ प्रोजेक्ट को, और इसके बाद हमारे पास आपको पता है डॉट कैच भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। अगर कोई एरर आ रहा है हमारे पास, मतलब है अगर कोई प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया प्रॉमिस अगर, ठीक है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरर को, अभी हम फिलहाल को एरर मैसेज भेज देते हैं, एरर इज, ठीक है, एरर डॉट, मैंने बताया था एरर के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो डॉट मैसेज भी होता है, तो वो आ जाएगा इधर, ठीक है। मतलब जो एरर ऑलरेडी जो रिटर्न होगा ना इसके पास से, तो उसमें डॉट मैसेज कोई अगर एरर होगा वो आ जाएगा इधर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब हम ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। ये देखें हमारे पास स्टेटस आ रहा है, अब डेटा हमारे पास आना शुरू हो गया। स्टेटस 200 आ रहा है, देखें, हेडर आ रहा है, कॉन्फ़िग आ रहा है, ठीक है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास, सही है। तो अब हमारे पास डेटा आना शुरू हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा आप देखें यहाँ पे हमारे पास डेटा, जब किसी वेबसाइट से अगर आप डेटा फॉर एग्जांपल स्क्रैपिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपको डेटा की इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई ये इसके अंदर चीज़ें हमारे पास हमें मिल रही हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमें पता होता है क्या क्या चीज़ें उसकी हमें रिटर्न कर रहा है वो, सही है, हेडर रिटर्न कर रहा है। फॉर एग्जांपल हेडर प्रिंट कर लेते हैं, अगर हेडर प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट होगा, किसी को पता है? यहाँ तक सबका हो गया ना, डेटा रिटर्न हो रहा है ना। अगर हेडर रिटर्न कर रहा है, डॉट हेडर यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे और फिर रन करेंगे, अब सिर्फ हेडर दिखाएगा, ठीक है। ये इसको अनडिफाइंड कह रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी हमने इसको हमने जो है ना, हेडर के कोई हेडर्स होगा नहीं कुछ शायद, मेरे ख्याल से तो इसलिए का था। दोबारा चेक करता हूँ कोई उसका जो डेटा है वो क्या है। हेडर था या हेडर्स था, कुछ और था, हेडर्स है, हेडर। अच्छा, अब ये दिखाना चाहिए इसको, हम देखें हेडर के अंदर डेटा आ गया, ठीक है, कि किस तरह का डेटा हमें रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे देखें चार्ट सेट जो है, कैरेक्टर सेट, तो चार्ट सेट UTF-8 है, ठीक है, और डेटा जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। इस टाइम पे हमने फैच किया है, कनेक्शन क्लोज, और ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है जो इतनी रेलिवेंट नहीं है ज़्यादा हमारे लिए भी, ठीक है। इसके अलावा स्टेटस बहुत ज़रूरी होता है, मैंने बताया था आपको कि ये हमें देखना पड़ेगा स्टेटस क्या आता है। 200 स्टेटस आ रहा है, विच मीन्स गुड। तो आप लोगों ने होपफुली कंप्लीट कर लिया हुआ स्टेटस वाला, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। 200 का मतलब नॉर्मली अच्छे होता है, गुड होता है, ठीक है। तो 200 आपका मतलब स्टेटस सही है, डेटा फैच हो गया है, ठीक है। तो हमने स्टेटस चेक कर लिया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिस्पॉन्स ऑफ रिस्पॉन्स स्टेटस इज, ठीक है, रिस्पॉन्स स्टेटस इज 200 विच इज़ अ गुड न्यूज़। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे हमने देख लिया कि डेटा हमारे पास किस तरह से आ रहा था, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब जो इसका डेटा है ना, उसको दो तरीके हैं देखने के। एक तो ये तरीका था हमने आपको दिखाया ना, वैसे तो अभी आपको मैं खुद बता रहा हूँ कि क्या क्या उसके अंदर होगा। तो ये जो एक पूरा ऑब्जेक्ट है ना, ये डेटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पूरा का पूरा डेटा, बेसिकली डेटा ही है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेटा, इन लोगों ने नाम डेटा रखा हुआ है इसका। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस हो गया और डेटा हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो डेटा होगा ना आपके पास जो आ रहा है, वो आपको पूरा डेटा रिस्पॉन्स भेज देगा। देखिए, ये हमारे पास पूरा रिस्पॉन्स आ गया पूरे पेज का, सही है। अच्छा, इसको हमने सेपरेट करना है, मैंने बताया था, इसमें ऊपर लिखा हुआ है फेच ऑल द नेम फ्रॉम द फॉलोइंग वेबसाइट्स, ठीक है। अच्छा, अब डेटा के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये डेटा पूरा आ गया हमारे पास लेकिन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डेटा वो कंप्रेस कर रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और डीबगर के अंदर अलाउ नहीं है, अगर हम कोई और यूज़ कर रहे थे ना टूल तो वो हमें दिखा देता है। तो एनीवे, तो हम इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 0 चेक कर लेते हैं पहले क्या है, पहले वाले में क्या है।
तो पहले वाले में देखें हमारे पास आ गया लियन ग्राहम, यूजर नेम ब्रैड, ईमेल ये आ गया। ठीक है, अब आप देखें वापस जाके अपने पास डेटा, तो यही वाला डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, डेटा फैच हो गया हमारे पास, सही है। तो अब इसको हमने फॉर एग्जांपल उसका हमें सिर्फ नाम चाहिए। ठीक है, इस एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ नाम चाहिए यूजर के, तो हम करेंगे डेटा डॉट जीरो डॉट, अगर हम डॉट नेम करेंगे तो सिर्फ इसका नाम आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया आपका, वो सॉरी वो मैंने उसी के अंदर कर दिया। इसको मैं ऐसा करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ये सारे नाम करने थे इसलिए। खैर मैं इसको दोबारा से देख लेता हूँ, भी मैं स्टेटस ही कर देता हूँ इसको, ताकि स्टेटस हमारे पास आ जाए, एप्लीकेशन चल रही है फिर से। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था कि हमने सब नाम को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक तरीका है कि हम बारी बारी सब नाम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम पहला नाम जाएं डेटा रिस्पॉन्स, बल्कि मे भी इससे अच्छा तरीका ये है कि इसको हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है ताकि फिर हमारे पास आसानी हो जाए। तो ये हम यूज़र नेम मांग रहे हैं सारे ना, तो हम इसको कहते हैं कांस्टेंट यूजर्स इक्वल रिस्पॉन्स डॉट, जो रिस्पॉन्स आया ना वहाँ से हमें, डॉट डेटा, तो ये पूरा इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसको अब आप कंसोल करेंगे ना तो आपके पास पूरा डेटा, यूज़र का सारा इन्फॉर्मेशन आपका सारी सारी हमारे पास कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना वो होता है डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, हमें कौन कौन डेटा निकालना है इसमें, हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, अच्छा क्या क्या चाहिए इसमें से हमने सिर्फ नाम, हमें सिर्फ इस एप्लीकेशन में सिर्फ नाम चाहिए था। ठीक है, तो सारे नाम जो हैं हम लोग फैच कर सकते हैं। सही है, फैच कर सकते हैं सारे नाम हम। तो एक तरीका मैंने बताया कि आपको बेसिकली या तो ये है कि सारे के सारे नाम जो हैं आप इस डेटा में से वन बाय वन एक्सटेंड कर लें। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लें, जैसे मैंने बताया कि आपको डॉट नेम, पहला जो यूज़र है ज़ीरो, फर्स्ट यूज़र है उसका नाम ऐसा आ गया। ठीक है, ये आ गया देखिए, और इसके बाद इसको मैं यहीं से कॉपी पेस्ट करता हूँ अगर, तो यहाँ पे नेम नंबर 1 नंबर 2 ये सारे नाम आ गए। पहला आ गया लियन, एरविन, क्लेमेंटाइन, लियन, एरविन, क्लेमेंटाइन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 10 हैं ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सबको प्रिंट करने का क्या तरीका होना चाहिए। आप लोग अपने पास इसको प्रिंट करके फिर यहाँ पे कोड बताएंगे। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज हो जाएगी, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एल्गोरिथम जी। शायद मैप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा फोर लूप भी यूज़ कर सकते हैं सिंपली। तो अगर फोर लूप सही कोई कर ले तो वो भी बता दें, इधर लिख के मुझे बताएं। ठीक है, VS Code terminal is not working। अच्छा, मैं आपको ये भेजता हूँ, पहले तो आप ऐसा करें कि सब कुछ ये आपने पहले वाले लिए में लाइसेंस आता है, चल रहा था उसमें नहीं चल रहा। ये चला के देखें चल रहा है, सब में सब हटा दें, सिर्फ हेलो वर्ल्ड कर, ये हेलो लिख के देखें ये प्रिंट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप नोट जेएस नहीं चला रहे, जॉय चला रहे हैं। अच्छा, बाकी जो है वो यहाँ पे इसको फोर लूप लगाएं, वाइल लूप जो भी लगाएं, वाइल भी चल जाएगा, फोर भी चल जाएगा, या मैप भी चल जाएगा, वो लगा के फिर अपना कोड दे जाएंगे। अच्छा, फिर मैं आपको ना चल रहा है तो फिर मैं आपको ये भेज देता हूँ डायरेक्टली, कहीं से आप कॉपी करके पेस्ट कर लें। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लें अपने पास। आपने कहीं सिंटेक्स एरर डाला हुआ है मेरे को, तो जिसका नहीं चल रहा वो ये कॉपी पेस्ट कर लें कोड। अभी जहाँ तक हमने किया है वहाँ तक मैंने भेज दिया। अच्छा, वो पूरा नहीं इसने भेजा हुआ था, मैं एक्सियोस फंक्शन दोबारा से भेजता हूँ।
क्या फोर लूप लगा लिया सबने? नहीं लगाया अभी तक। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो सबको आ जाना चाहिए कैसे। यहाँ पे आई डालेंगे बस एक लेटर और वो सारे नाम प्रिंट कर देगा। वकास आपका सही है चलेगा, लेकिन इसमें 9 आपको कैसे, आप 9 प्री डिफाइन नहीं कर सकते ना, तो लेंथ से उठाएं वो पता थोड़ी है कि डेटा कोई कितने भी साइज का है, मैं नहीं पता होता उसका। तो लेंथ से जिस तरह आपका शायद नहीं किया वैसे। सर मैं इसको एक तरीके से और करता हूँ। एक तरीका और होता है इसके अंदर, जैसे पाइथन में होता है ना, इसके अंदर भी एक अच्छा तरीका होता है, वो भी यूजफुल तरीका है। तो फॉर यूजर एंड यूजर्स, तो जितने भी यूजर है ना इसके अंदर खुद ही उठा लेगा ऐसे। तो ये यूजर जो है ये आई है, समझ गए ना आप लोग? आई है, ये इटरेटर है, लेकिन मतलब अच्छा इसका मीनिंगफुल नेम देने के लिए, जैसे आप लोगों ने आई डाला है ना कोड लोग का इटरेटर, ये वो है, ठीक है। ईच यूजर विल बी प्रिंटेड लाइक दिस, जिसकी आईडी प्रिंट कर रहा है, क्योंकि वो इसने उसकी आईडी उठाई है, तो डॉट नेम करना पड़ेगा इसके। इसमें क्या मसला आ रहा है? ये क्यों उसको अनडिफाइंड क्यों कर रहा है? डिफाइन तो है ये। और यूजर एंड यूजर किसी के पास चल रहा है, चला के देखें। और सॉरी मैंने यहाँ पे गलती की हुई है अभी, इसमें ऑफ होता है, इन नहीं होता, पाइथन में इन होता है। अब शायद चल जाएगा, चलिए। ऑफ होता है इसमें, पाइथन में इन होता है ना, इसमें ऑफ होता है, यूजर ऑफ यूजर्स। और यहाँ पे हम बस डॉट नेम कर देंगे तो वो प्रिंट हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो जिस तरह आप लोगों ने दोनों ने लिखा ऐसे भी हो जाएगा, और इस तरह से एक नया समझने फॉर लूप लिखने का तरीका मैंने यहाँ बताया आपको, तो इस तरह से पूरा इटरेशन इजीली हो जाती है, ठीक है। एक ही लाइन में कर देते हैं इसको पूरा, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ठीक है। तो सब कुछ चल रहा है यहाँ तक, आगे चलें फिर हम। ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ बाकी है, हमने रिटर्न कुछ नहीं कर रहे, मतलब रिटर्न करते हैं ना वैसे, तो वो हम बाद में देखेंगे कैसे करते हैं। अभी उसकी अभी उसका अभी मौका नहीं है, ठीक है चीज़ का। इसके बाद हम जब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तब देखेंगे कैसे करते हैं रिस्पॉन्स कैसे भेजते हैं। अभी बस ये देखना है कि हमने ये फंक्शन कैसे यूज़ करना है। इसके बाद अब हमारे पास एसिंक नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है, इसी को हमने प्रॉमिस से किया है। नाउ do it with async function। अच्छा, अब ये मैं आपको यहाँ तक का कोड जो है मैं दोबारा पेस्ट कॉपी करके दे रहा हूँ, ताकि जिनका नहीं हुआ अभी फिलहाल वो करके चला के देखें कि चल रहा है नहीं चल रहा उनके बाद, ठीक है, ताकि फिर हम आगे बढ़ें तो साथ हों सब। तो मैं 1-2 मिनट देता हूँ, सबको चला के देखें सबके पास नाम प्रिंट हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर किसी के पास नहीं हो रहे सो लेट मी नो, देन आई कैन हेल्प। उसके बाद फिर एसिंक वाले का हमारा लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। और जो लोगों ने कर लिया है वो लोग एसिंक का कोड करना शुरू करें, ट्राई करें खुद ही से, ताकि याद रहे कैसे करते हैं, फिर तो याद हो जाएगा।
अपना पुराना एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे जाएं, कैसे किया था हमने अभी, इस तरह से करें जैसे ये किया था ना, इसी तरीके से होगा बिल्कुल सेम टू सेम। ये कॉपी पेस्ट करके मॉडिफाई करें। और बाकी जो लोग पीछे रह गए हैं वो लोग ये कॉपी पेस्ट करें अपने पास, और ये प्रिंट हो रहा होगा उनके पास तो कंफर्म कर दें प्रिंट हो रहा है। फाइल आपका हो रहा है, प्रिंट चल रहा है या नहीं चल रहा? ठीक है, चलें अब आप लोग 1 मिनट में और दे देता हूँ ताकि खुद ट्राई करें पहले एक दफ़ा। तो प्रॉमिस जो है इस तरह कैसे फंक्शन बनाते हैं पूरा, ये ट्राई करें। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल/, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ सीखने के लिए कर रहे थे। हम लोग तो असल में ये यूज़ करेंगे, एसिंक का वेट, ठीक है। ठीक है, चलें फिर हम आगे चलते हैं। कांस्टेंट एक बनाते हैं, फ्रेश डेटा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, कांस्टेंट बनाया था जल्दी, तो हम इसके अंदर यहाँ पे देखें इसी तरह से, ठीक है। और ये वाला सिंटेक्स होगा। वेरी गुड शायद चल रहा है शायद आपका, इज वर्किंग। तो ये कांस्टेंट इक्वल होगा एसिंक, और वेरी गुड शायद, ठीक है। तो ये फैच का जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है उसका, ठीक है। इसके अंदर फिर हम ट्राई एंड कैच लगा देते हैं पहले से, ताकि एरर आए तो पहले से कैच कर लें, ठीक है। और एरर यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्राई एंड यहाँ पे फिर हमने क्या ट्राई करना है, कांस्टेंट, वही जो हमारा पहला तरीका है, वहाँ जाके देखते हैं कैसे किया था। हमने कांस्टेंट बनाया डेटा के नाम से और वेट कर दिया था, ठीक है। तो वही तरीका होगा, यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट बना लेंगे जैसा हमने किया है, और रिस्पॉन्स इक्वल टू, इधर भी ऐसे ही देखें वही तरीका था, इधर भी यहाँ थोड़ा डिफरेंट है कि यहाँ पे हम बाद में यूआरएल कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा अवेट। अवेट ज़रूरी है क्योंकि हम अवेट का मतलब है जब तक आपको नहीं मिले आप इसी लाइन पर हैं, ठीक है। अब ये किसी और देखें, किसी और नेटवर्क पर डेटा पड़ा हुआ है, उसको उठा के लेके आना, ठीक है। तो इसलिए अवेट का मतलब होगा जब तक वो आपके पास नहीं आ रहा डेटा, आप वेट करते रहें, ठीक है, आगे नहीं बढ़े, ये मतलब होगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास अब ये डेटा एक तरह से हमारे पास आ गया है यहाँ पे, ठीक है। और तो कांस्टेंट यूजर्स, अब देखें हमने ऊपर यूजर बनाया था, वही वाला तरीका सेम टू सेम वही आ गया जैसे शायद ने किया है, ठीक है। और इसको जरा प्रिंट करके देखते हैं हम, console.log यूजर्स। तो यहाँ पे प्रिंट होगा नहीं क्योंकि फ्रेश डेटा करना पड़ेगा फंक्शन, ये फंक्शन हमने एक मेथड बनाया, उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद करने दो, मैं चेक करता हूँ 10 मिनट बाद। इसमें ये फर्क है, डेटा हमारे पास आ रहा है ऊपर, ठीक है। इसको अब हम वही वाला फॉर लूप ऐसा करते हैं, वही वाला कॉपी कर लेते हैं, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं, तो फिर ये चलना चाहिए, ये चल गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखेंगे ये इजी है तरीका, इसके अंदर सिंटैक्स भी आसान है समझना। पर एक चीज़ ये होती है ध्यान में रखनी होती है कि यहाँ पे ये हमने डालना है बस, इसके अलावा सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अवेट डालना है जहाँ जहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपको बोलेगा ना भाई, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है,
तो ये यहाँ पे एरर आएगा, देखो, क्योंकि इसने डेटा का वेट ही नहीं किया, फ़ौरन आगे चला गया। तो रिस्पॉन्स जो है वो बोल रहा है रिस्पॉन्स कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये मसला है। तो ये बेसिकली कुछ जो, इसलिए इसमें हमारे पास इस चीज़ का ध्यान में ख्याल रखना कि अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और होती है कभी कभी डेटा के अंदर भी, एक चीज़ और होती है कभी कभी कि डेटा के अंदर जो डेटा होता है वो भी अवेट पे होता है, ठीक है। आई थिंक मैंने एक दफ़ा एग्जाम्पल देखी थी, वो भी अगर आप लोगों का क्लियर हो जाता है हम उस पर देखते हैं ज़रा उसको, उसमें थोड़ा सा वो एक्सप्लेन हो जाएगा, आई कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सबका यहाँ पे कंप्लीट हो गया टास्क, ये वाला चल रहा है सबके पास, खुद से कोड करें। फिर आखिर में बस एक चीज़ और है, वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि उससे फिर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या उसको मतलब है, एक डेटा के अंदर एक और भी डेटा हो सकता है, प्रॉमिस हो सकता है। तो ये मैंने कोड जो लिखा है मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो पीछे रह गए हैं वो लोग एक दफ़ा कॉपी कर लें, चला के देखें, चलना चाहिए बस एटलीस्ट अभी, बाद में फिर दोबारा से वीडियो देख के समझ सकते हैं दोबारा से। तो चल जाए सबका, तो बताएं मुझे फिर आप। अच्छा, सबका चल गया यहाँ तक, आगे चलें थोड़ा सा, एक चीज़ और दिखा दूँ मैं। यस, ठीक है। अच्छा देखें, अब ये एक बेसिकली पोकेमोन पोकेमोन आप लोगों को पता होगा, गेम वगैरह होती है कुछ, उसका मैंने देखा था कि डेट एपीआई होती है एक ना उसकी, पोकेमोन ये देखें, ये ऐसी मतलब फ्री है, इसको चेक कर समझने अच्छी चीज़ है सीखने के लिए। तो ये डेटा उन्होंने फ्री में दिया होता है, देखें आप, ठीक है। अब इसको हम डेटा को उठा सकते हैं जेसन फॉर्मेट के अंदर, सही है। ये देखें, ये हमारा इसके अंदर देखें अलग अलग चीज़ इन्फॉर्मेशन है। तो इसके अंदर अब एक चीज़ मैं नोट करने की बता रहा था कि यहाँ पे जो है ना, इसमें हमारे पास डेटा के अंदर भी कहीं कहीं, पता नहीं इसमें तो मेरे ख्याल से इस वाली एग्जांपल में सब का सब डेटा आ गया है इसके अंदर। तो हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, इस वाले, तो उसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, और फिर मैं आपको इसी में से होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। अब देखें यूआरएल को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, इस वाले यूआरएल को, और कांस्टेंट यूआरएल इक्वल, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको, हमें पता ये तो इस तरह है नहीं, तो इसको भी कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे भी इसको भी कमेंट कर देते हैं, यूजर्स तो कोई नहीं है। तो यहाँ पे अगर इसको करते हैं तो हमारे पास कुछ प्रिंट आउट नहीं किया हमने, उसको प्रिंट आउट कर लेते हैं। तो अच्छा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग एपीआई को पेस्ट कर लें हमने बात ये वाली। तो इसका भी डेटा जो है ना प्रिंट करना है हमने, और चेक करना है क्या क्या इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा स्टेटस ओके आ रहा है, सब कुछ इसका डेटा इसके अंदर से निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा से डेटा जो होता है वो करके देखते हैं। तो देखें हमारे पास जो नज़र आ रहा था ना डेटा उसके अंदर, वो सारा हमारे पास अब यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ये जो ब्राउज़र दिखा रहा था हमें, ये रहा, ठीक है। स्टेबिलिटी सारी चीज़ें हमारे पास आ रही, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ हमने और मैंने चेक करनी थी,
देखिए जेसॉन भी रिटर्न करता है साथ में, नहीं, या डेटा डॉट जेसॉन करता होगा शायद अनडिफाइंड, क्योंकि इनका शायद कोई और एक ही होगा फिर वो जो डेटा रिटर्न करता है API। तो फिर ना उसमें क्या करता है, फुल फाइल आपको रिटर्न करते रहेगा, पूरी की पूरी फाइल, उसमें फिर आपको प्रॉमिस लगाना पड़ेगा। तो एनीवे इसके अंदर अब आप लोग एक चीज़ ये करें कि इस वाले के अंदर हम ये कर सकते हैं, आपको एक असाइनमेंट क्विकली दे सकते हैं अभी, तो हम खत्म करते हैं कि इसमें आप लोग सारे यूआरएल्स प्रिंट करें, ये सब के सब यूआरएल जो है ना प्रिंट आउट करके दिखाएं, ठीक है। डेटा तो हमने फैच कर लिया, इसको मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि बैकएंड में ये काम बहुत होता है हमारा, डेटा आया था ना जब, उसके बाद फिर इसको मैनिपुलेट करना होता है। तो आप सबके सब आपके पास समझ लें 3-4 मिनट है, उसमें सबके सब ये सारे यूआरएल्स प्रिंट कर दें जितने भी बोल रहा था। प्रिंट ऑल द यूआरएल्स, ठीक है। तो इसका तरीका ये होता है, वैसे डेटा आपके पास आया था ना, फिर आप इसमें जाके देखते हैं कि इसकी कौन सा एबिलिटी इसके अंदर नहीं है, किधर है, गेम इंडेक्सेस के अंदर है। सबसे पहले सारे गेम इंडेक्सेस प्रिंट करना, डेटा डॉट गेम, क्या होगा सर, वो लिखा हुआ है अंडरस्कोर, ये आ गया सारे, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम जाके देख सकते हैं कि और इंडेक्सेस के अंदर क्या होता है, वर्जन होता है, डॉट डॉट ऑपरेटर से वर्जन प्रिंट अनडिफाइंड, कुछ और होगा था इसके अंदर, जिसको 0 करना पड़ेगा सर, सही है। अब वर्जन आएगा, पहले वाले ऑब्जेक्ट का वर्जन देखेंगे हम, क्या आ गया डॉट यूआरएल। अब इसके बाद इसको हम, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसको वही फोर लूप में डालेंगे अपने, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यूआरएल्स, ठीक है, सारे यूआरएल्स, और ये वाला जो है हमने ऑब्जेक्ट उठा लिया, सारे यूआरएल्स हो जाएंगे। अच्छा यूआरएल में यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ऊपर यूज़ हुआ है, आई जस्ट डोंट वांट टू यूज़ इट, तो मैं बस सिर्फ यू यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, यूआरएल्स। और हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, जो यू होगा यू डॉट वर्जन डॉट यूआरएल, ठीक है, सारे यूआरएल आ रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि डॉट ऑपरेटर कैसे यूज होता है, स्टॉप बाय स्टॉप, ठीक है। में डेटा बहुत ज़्यादा लेयर्स के अंदर होता है कभी कभी, आप देखें डिक्शनरीज बनी हुई है ना अलग अलग, ये इसके अंदर बल्कि एरे बनी हुई है एक पे। अब अगर आपने ये देखें कि फॉर्म्स का अलग सीन है, अब एक और मतलब है फॉर्म्स के साथ भी है एक यूआरएल, उसके अलावा इंडिसेस का अलग यूआरएल है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे बंद भी कर सकते हैं। फिर हेल्ड आइटम का यूआरएल अलग है, अभी हमने सिर्फ गेम इंडिसेस उठाएं, ठीक है, हर किसी का अलग अलग होता है। तो डेटा फैचिंग जब करते हैं ना, उसमें भी यही सीन होता है, आपको देखना पड़ता है। जैसे मूव्स है, मूव्स के अंदर पहले आपको जाना पड़ेगा मूव वर्जन ग्रुप के अंदर, फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा दोबारा से डॉट लगा के और डॉट ऑपरेटर के साथ कि आपने जाना होगा मूवी लर्न के अंदर, और उसके अंदर जाना पड़ेगा ये इसके अंदर, ठीक है। तो एक तरह से एक और अगर आप लोग अपने पास से असाइनमेंट एक्स्ट्रा कर सकें तो मूव्स के जो है ना यूआरएल्स वो भी उठाएं, ठीक है, आपकी लर्निंग के लिए अच्छा है कि सारे ये वाले भी, इसमें थोड़े से और ज़्यादा आपको डीप जाना पड़ेगा, सही है। फिर ये वाले यूआरएल आएंगे, ये आपने उठाना है सारा, ठीक है। ये सॉरी नहीं, ये नहीं, ये वाले ऊपर वाले, इसके अंदर देखें 2 यूआरएल, एक मूव लर्न मेथड का है और एक वर्जन ग्रुप का है। तो आप लोग जो है ये इस तरह से इसका उठा सकते हैं सारे यूआरएल, ठीक है। तो ये एक अच्छा आपके लिए लर्निंग प्रैक्टिस होगी किस तरह से उठाते हैं, क्योंकि ये तो मैंने कर ही दिया ना, तो कोड भी मैं आपको इधर भेज देता हूँ, आप कॉपी कर लें और उसके बाद फिर अपना जो लर्निंग जो है वो इस तरह से उस पर करें ताकि डॉट ऑपरेटर भी समझ में आ जाए। अब हम लोग बिल्कुल तैयार हैं बैकएंड में जाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से बस हम लोगों ने बैकएंड करना है नोड.js एक्सप्रेस विद मोंगोडीबी। तो ये अब हमारा नेक्स्ट वीक से
जो है 3 से 4 हफ्ते तकरीबन लगेंगे उसमें सारी चीज़ें समझने में नोट जेस की। फिर उसके बाद फिर हमारे पास मन का पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। आई थिंक 3 हफ्ते में मेरे ख्याल से हो जाएगा, राइट। जिस तरह मैंने प्लान किया हुआ है, अब जो नेक्स्ट 3 क्लासेस है ना, मंडे 3 नेक्स्ट मंडेज, उसके अंदर आपके पास नोट जेएस का तकरीबन सारा आपको एप्लीकेशन बनाना आ जाएगी, एपीआई बनाना आ जाएंगी सारी, कैसे बनती हैं एपीआई, डेटा कैसे मैनिपुलेट होता है, डेटाबेस कैसे क्वेरी करते हैं, ठीक है। तो जो बैक एंड फाउंडेशन वाला है वो बस कोर्स पे खत्म हो जाएगा वहाँ पे। फिर इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट होगा, और प्रोजेक्ट के बाद फिर हम एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे फिल्ट्रेशन, पेजिनेशन, और फिर जिस तरह मैंने बताया ट्विटर की एपीआई को गेट करना है कैसे करते हैं, उसके अंदर फिर आपको कीज वगैरह पास करनी पड़ती हैं, थोड़ा बहुत ऑथेंटिकेशन का काम होता है, जॉट वगैरह का, ठीक है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो अभी जो है बेसिक लेवल पे ये है कि डेटा मैनिपुलेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये जो नेक्स्ट वीक जब हम डेटा बेस पढ़ेंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए डेटा को कैसे, जैसे हमने थोड़ी सी डेटा हैंडलिंग यहाँ पे की थी अभी, फॉर लूप लगा के डेटा को मैनिपुलेट किया, ठीक है। डेटा को निकाल, जो हमें चाहिए वो निकाल लिया। इसी तरह होता है जब कोई फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है ना कि मुझे सारे नाम चाहिए डेटाबेस से, तो आपको यही कोड करना पड़ेगा इसी तरह से होता है। तो जेसर में डेटा स्टोर होता है इस तरह से, सेम टू सेम। डॉट ऑपरेटर यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। फॉर लूप यूज़ करना आना चाहिए, मैप यूज़ करना चाहिए, शायद ने बताया था मैप किसे, मैप आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो मैप वाला जो फंक्शन है हमने लास्ट वीक पढ़ा था थोड़ा सा, जो फ्रंट एंड में, वो दोबारा से हम लोग जो है वेडनेसडे को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ताकि फिर वो मैप का पता चल जाए कैसे करते हैं। मैप बहुत यूज़ होता है इसके अंदर ना, फिल्टरिंग करने के लिए डेटा। सही है, ठीक है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना? ये क्लियर है सबको? फिर कुछ अगर क्वेश्चन पूछने हो तो इसमें कुछ कंफ्यूजन हो, और ये जो असाइनमेंट मैंने दिया ये कंप्लीट होने में कोई इशू आ रहा हो, तो आप लोग उस पर फिर ग्रुप में फिर पूछ सकते हैं, ठीक है, डिबगिंग चैनल में अपने इंस्ट्रक्टर से। तो लेकिन ये आप समझना एक दफ़ा दोबारा से क्विकली असाइनमेंट के, इसके ये जो मूव लर्न बाय मेथड के जितने भी यूआरएल ये उठाने हैं, ठीक है। उसमें लिखा भी आ रहा है कई के अंदर मूव लर्न बाय। अच्छा, एक चीज़ इसमें और आप लोग नोट करें कि इन्होंने रेस्ट एपीआई को अच्छी तरीके से यहाँ पे पॉपुलेट किया हुआ है, बनाया हुआ है। क्योंकि देखें, मैंने बताया था आपको रेस्ट एपीआई में क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है ना उसका। ये देखें, इन्होंने एपीआई भी लिखा हुआ है, ये इसकी सेकंड वर्जन है, फिर उन्होंने नाम भी लिखा हुआ है एप्लीकेशन का, फिर उन्होंने अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखें, जब हम अपनी नेक्स्ट वीक से एपीआई डिज़ाइन करेंगे तो हमारी डिज़ाइनिंग भी इस तरह ही होनी चाहिए, ठीक है। एपीआई ताकि बिल्कुल समझ में आए क्या हो क्या रहा है। एबिलिटी चेक कर रहे हैं, देखें इसमें ये, अब इस गेम का तो मुझे पता नहीं है, जिनको पता होगा वो बता सकते हैं क्या क्या होता है, लेकिन इससे लग ये रहा है कि बेसिकली ये मूव लर्न मेथड का एक पहला जो है वो इसे रखें, फिर क्लिक करते हैं, देखें सारा इसमें डेटा और आ गया, ठीक है। अच्छा, ये यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था बेसिकली, कि जब इसको डेटा को उठाएंगे ना हम यहाँ से, तो इस डेटा को उठाने के लिए फिर हमें एक और अवेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक और एपीआई कॉल कर रहे हैं। ये मेरे कहने का मकसद था, पहले जब मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि अंदर से जब नेस्टेड जो डेटा होता है उसके अंदर भी अवेट लगाना पड़ सकता है मेरे को। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर डेटा यहाँ से हम नहीं उठा पा रहे ना, यूआरएल सारे उठा लिए हैं, ठीक है। अब अगर हमने किसी यूआरएल पर जाना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कांस्टेंट करते हैं हम, ये फिर हम सिर्फ प्रिंट कर देते हैं पहला वाला यूआरएल जो है, तो यहाँ पे तो ये होगा ही नहीं आई थिंक। ये वाला है ना, यहाँ पे देखें, ये यूआरएल है, ठीक है। इसको हम लोग प्रिंट करके लिखते हैं, और ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फॉर टाइम बीइंग, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि क्या मतलब है इसका। और इसको मैं कह देता हूँ x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और x जो है इसको हम कांस्टेंट करते हैं, तो ये यूआरएल हमारे पास आ गया है, तो इसको कंसोल करते हैं। आपको पता है कि वो यूआरएल रिटर्न करेगा हमें, सही है। अच्छा, अब हमने यहाँ से डेटा जब उठाना है ना, तो ये 2 दफ़ा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी आ रहा है। अब यहाँ से डेटा उठाने के लिए हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली अवेट अवेट यहाँ पे डायरेक्टली तो हम एग्जीक्यूशन लगा सकते हैं ना, ठीक है। हम यहाँ पे लगाते हैं एक्स को प्रिंट करने के लिए, इसका डेटा उठाने के लिए, और इसको अगर हम कंसोल आउट करते हैं तो ये हमें एरर देगा, मतलब ये इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हमने इसको हैंडल नहीं किया था, ठीक है। ये मेरे कहने का मकसद है, जब मैं पहले कह रहा था ना उस चीज़, तो देखिए प्रॉमिस आ गया, ठीक है। और इसको बस हम अवेट करेंगे तो फिर ये मसला हल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। या डेटा आ गया, अब इसको दोबारा से मैनिपुलेट कर सकते हैं हम, जो भी हमारा ये तरीका होता है कॉन्स्टेंट बना के,
तो कांस्टेंट बना के इसके अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद एग्जैक्टली ये था कि एक के अंदर डबल डबल कॉल्स हो सकती है डेटा की, क्योंकि उसको दोबारा से कॉल करना है हमें। तो एक डेटा के अंदर जाके हमने डेटा निकाला, फिर दोबारा से हमें कॉल करनी पड़ेगी, दोबारा से हमें एक अवेट यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले ये यहाँ पे वेट करेगा, बोलेगा जब तक ये नहीं होगा मैं आगे नहीं जाऊँगा। तो ये यहाँ पे डेटा मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। इसमें वेट की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो प्रोग्राम चलेगा सिक्वेंशियल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे इस वाले स्टेट पे आके दोबारा ये बोलेगा जब तक ये नहीं चलेगा मैं आगे कोई भी और काम नहीं करूँगा, और वेट करूँगा, मैं इसका वेट करूँगा, ठीक है। इस तरह से फिर ये डेटा इसको उठाएगा। इसके बाद अब और भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो बैकएंड होता है उसके अंदर काफ़ी सारे, एक फंक्शन के एक मेथड के अंदर बहुत सारे अवेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ लें कि एक अवेट से सब डेटा नहीं मिलता, कभी कभी बहुत सारे अवेट्स मतलब हमें करने पड़ते हैं, ठीक है। ओके, तो आप लोगों का फिर ये जो टास्क है इसको करके ना फिर मुझे बताइएगा उस पर, अगर जिसका वो क्या कहते हैं डीबगिंग चैनल वाले पे इसका सोल्यूशन बताइएगा, ठीक है, इस वाले का, ये जो निकालना है सारे, कौन सा था वो मॉड्यूल एनकाउंटर्स, ये वाला, सारे मूव लर्न मेथड्स। आपने मूव लर्न मेथड जो है ना उसके सारे यूआरएल चाहिए, ठीक है। फेच ऑल द यूआरएल, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी डेटा के लिए। और अगर हो सके तो मैप यूज करें, मैप फंक्शन थोड़ा सा उसकी भी प्रैक्टिस करें नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीक फिर वेडनेसडे को मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।